नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है, क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव करना चाहिए? ओके, सिचुएशन आप समझ लीजिए पहले। आप बहुत दिनों से आपके पर्सन का वेट कर रहे हैं और उनके तरफ से कोई भी मैसेज ये नहीं आ रहा है, किसी तरह का एफर्ट्स नहीं लिए जा रहे हैं। तो क्या आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? दिन ब दिन बीत जा रहे और आप अपने मन को समझा रहे कि आ जाएगा मैसेज, कल आ जाएगा मैसेज। तो ऐसे सिचुएशन में कई दिन बीते, हफ्ते बीते जा रहे हैं। हो सकता है किसी किसी के लिए आधा साल बीत गया हो सकता है किसी किसी लिए 1 साल बीत गया हो और आपके पर्सन ने कोई मैसेज नहीं दिया होगा आपके लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? क्या आपको उनका वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए? तो आज का यही टॉपिक है, शुड आई वेट और मूव ऑन। और देख लेते हैं, आपके लिए मैं 2 चॉइसेस दे देती हूँ इसके लिए। ये है ग्रीन पेन और ये है रेड पेन। स्केच मार्क वाला ग्रीन पेन है और ये अपना पेन है। तो इसमें से आप चूज कर सकते हैं, आपका जो भी इंट्यूशन कहे उसकी ओर आप जा सकते हो। चाहो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो, ठीक है? तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ वैशाली काळे, सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप मेरी हर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ। ये मुझे बहुत खुशियाँ देती है। आपके कमेंट्स भले ही कैसे भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आपको गुस्सा भी आता होगा, लेकिन जब आप कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे मालूम पड़ता है कि हाँ, मेरा कोई ना कोई वीडियो देख रहा है। मैं किसी ना किसी के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ डिफरेंस लेके आ रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि आपने अभी चूज़ कर लिया होगा अपनी रीडिंग को। और चलते हैं, ये है ग्रीन पेन और ये है रेड पेन। तो आप चूज़ कीजिए जो भी आपको अच्छा लगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपकी एनर्जी इस कार्ड से, एनर्जी ओरिकल से करूँगी। आपके पार्टनर या पर्सन जो भी है उनकी से इन कार्ड से करूँगी, फेल्टल से चेक करूँगी एनर्जीज। उसके बाद में चेक करूँगी क्या आपको रहना चाहिए इस रिलेशनशिप में या नहीं रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपने राइडर डेक से आपके लिए मैं गाइडेंस ओशोजन से निकालूंगी और फिर हम कंफर्म करेंगे इससे कि क्या आपको सच में रहना है या मूव ऑन करना है, वेट करना है या मूव ऑन करना है, ठीक है? और लास्ट में मुझे लगता है मैं थोड़ा से अल्फ़ाबेट्स भी निकाल लूँगी आज। ओके, बहुत दिनों से हो गया है मैंने अल्फ़ाबेट्स नहीं निकाले, तो मैं अल्फ़ाबेट्स भी निकालूंगी लास्ट में, एकदम लास्ट में, ठीक है? तो जिन्होंने भी ग्रीन कलर का पेन चूज़ किया है उनके लिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। चलिए, भगवान का नाम लीजिए और चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर। ओम साई राम, जय श्री कृष्ण, जो भी आपके इष्ट देव हैं, ठीक है? तो आपकी करंट एनर्जी क्या है? यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरी व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है? मैं 3 कार्ड्स ही निकालूंगी। यहाँ से आपके 3 कार्ड्स आ गए हैं। अब मैं आपके पार्टनर के 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। शफलिंग थोड़ा सा हो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है? आपके पार्टनर की करंट एनर्जी निकालते हैं। क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी? दो और 3, ठीक है?
करंट एनर्जी में कौन से करंट एनर्जी में है आपके पार्टनर, चलिए देखते हैं। पहले आपकी एनर्जीज को रीड करती हूँ। डोर टू स्पिरिट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, एक्शन। तो मुझे लगता है व्यूअर्स आपके ना, आपके इसमें आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक्शन चल रहा है आजकल, बहुत विचलित हो रहे हैं, रेस्टलेस हो, क्योंकि आपका मुझे ऐसा लगता है कि पूजा पाठ करना चाहते हैं लेकिन उसमें भी मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ रहे हैं, मतलब आप फाइनेंशियली इनस्टेबल हो। और जब इंसान फाइनेंशियली इनस्टेबल होता है तो उसका मन नहीं लगता है, वो रेस्टलेस हो जाता है। और उसका पूजा पाठ में भी तो मन में नहीं लगेगा ना, जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखोगे, जब तक आपके एक्चुअली यहाँ पर यही है, आज के कलयुग में तो यही है, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। इसलिए जब भी हम पैसों के बारे में सोचते हैं और हमारे पास में कम पैसे होते हैं तो हमें टेंशन आ ही जाती है। तो यही है आपका हाल, यही है आपकी करंट एनर्जी। और यहाँ पर आप है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी करना चाहते हैं, हाथ पैर भी मार रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ऐसे लग रहा है। लेकिन उस यहाँ पर आपने भगवान से, ईश्वर से कह दिया है कि प्लीज़ हेल्प कीजिए, मुझे इस फाइनेंशियल दुविधा से निकाल लीजिए। मैं तो कर रहा हूँ, एक्शन तो ले रहा हूँ ना, काम तो कर रहा हूँ ना, तो प्लीज़ हेल्प। गॉड को भी आप ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ही आपके करंट एनर्जी में आप में बहुत ढेर सारा एक्शन लेने के मूड में हो। शायद आपके लिए ये एक्शन कोई भी हो सकता है, ये एक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। किसी को मैंने कहा ना, ये आप एक एक्शन के मोड में आए हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या फिर आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है, उसका क्या है। अरे यार, अरे यहाँ पर तो 4 कार्ड आ गए ज़्यादा ही उनका करंट एनर्जी बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। मैंने तो 3 कार्ड निकाले थे, कार्ड शायद एक से एक चिपक गए थे। ओके, 3 ऑफ विंटर, 10 ऑफ विंटर, 3 ऑफ समर एंड क्वीन ऑफ समर। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि उनका हार्ट ब्रेक है इस समय, बहुत काम का प्रेशर बहुत है, मेंटली ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है। लोगों से वो मदद भी मांग रहे हैं, मदद उनको मिल भी रही है, ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रही है, मिल रही है, उनको मदद भी मिल रही है। और वो अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ये करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, फाइनेंशियली साउंड होना चाहते हैं। प्रोफेशनली भी उनका कुछ हो नहीं रहा है, बहुत ही बर्डन आ गया है इस वक्त। ऐसे लगता है वो अपने प्रोफेशन को शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। यहाँ पर मैं अगर रिश्तों के बारे में देखूँ तो हाँ, रिश्तों में उनको बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, माने केयरिंग है, जो भी उनके साथ में है उनको केयर करते हैं, उनके लिए वक्त निकालते हैं, उनके लिए जो चाहिए वो कर रहे हैं इस वक्त। रिश्तों में ठीक है, प्रोफेशनली उनको भी तकलीफ़ें आ रही है और कहीं ना कहीं ये रीज़न है उनके दुखी होने का भी। दुखी है क्योंकि उनको भी फाइनेंशियली स्ट्रेन आ रहा है, प्रोफेशनली ठीक नहीं है और उनको शायद धोखा मिला है। धोखा मिला इन सेंस पार्टनर ने धोखा दिया होगा, पार्टनर, बिजनेस पार्टनर ने।
तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो उनका काम में, प्रोफेशन में किसी ने उनको चीट किया है। और दूसरी बात, उनका अभी जो स्थिति है उनको मदद चाहिए, और उनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो ठीक ठाक है, लेकिन उनको हेल्प मिल रही है इसके लिए। ठीक है, एक होता है खुद की फाइनेंस होती है और एक होती है हेल्प वाली। तो उनको हेल्प मिल रही है, उनका पहले से जो फाइनेंस है वो है, चीटिंग हुई है उनके साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, थोड़ा सा नुकसान हुआ है, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है। ये उनकी करंट एनर्जी है। उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी है, और वो खुद भी अपना ठीक ठाक ख्याल रख लेते हैं, मतलब अपना ख्याल रखना वो जानते हैं, बिखरे हुए नहीं है, समेटे हुए ही है। ठीक है, आप जैसे रेस्टलेस हो रहे हैं वो रेस्टलेस नहीं है इतने। तो देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। आपको रहना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए, या फिर क्या एक्शन लेनी चाहिए, क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन वगैरह होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। व्यूअर्स, क्या करना चाहिए? पेज ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स आया है। ओके, ये रिवर्स कार्ड से तो मैं पहले फिर से शफल करती हूँ, सारे के सारे रिवर्स आए हैं। ठीक है, ओके, एक आए तो मैं रिवर्स पढ़ लूँ, लेकिन सभी आए तो फिर प्रॉब्लम है ना। ठीक है, देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वर्ड्स वही कार्ड निकला, जस्टिस, सिक्स ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, और एक लास्ट निकालते हैं कार्ड, एट ऑफ वैंड्स। देखिए, पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में भी बहुत ज़्यादा झगड़े हुए हैं, बहुत बहुत, मतलब पहले मुझे लगता है कि आपके जो बुनियादी हुई है ना शुरू, वही झगड़े से शुरू होगी। फिर आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे, बहुत ज़्यादा मिन्नतें की होगी, या आपके पर्सन ने मिन्नतें की होगी, तब जाके ये आपका रिश्ता बना। फिर उसमें आपके रिश्तों में बैलेंस आया, और ये बैलेंस बहुत दिनों तक चला, है ना। तो आपको ऐसा लगा कि सब कुछ अभी ठीक चल रहा है, सब कुछ विन विन सिचुएशन है, कुछ ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के बारे में सोचने की, समझने की। ठीक है ना, तो ऐसे आपको लग गया। आपके पर्सन आए, उनके साथ में आपको बहुत अनकंफर्टेबल पहले फील हुआ, उनके साथ में आपको बहुत बहुत जब इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ तो बहुत ज़्यादा झगड़े होते रहे। फिर एक दूसरे को आपने समझ लिया, और उसके बाद में आपने जब उनको समझ लिया तब ऐसा लगा कि ओके, हम एक साथ रह सकते हैं, या एक साथ हम आगे का प्लान कर सकते हैं, और उसी दिशा में आप चलने भी लग गए थे। ठीक है ना। लेकिन अब क्या हुआ, उनको और आपको दोनों को एक कंफर्ट जोन में आ गए, कंफर्ट जोन में आ गए, और फिर क्या हो गया, एक लाइफ में पॉज आ गया। अब लाइफ में पॉज आ गया, कैसे आ गया? क्योंकि आपके पर्सन ने सोच लिया कि ठीक है, अभी हो गया, सब कुछ हो गया है, अब मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने कर लिया है। आपको पटाना था, या आपको छोड़ना था, या आपको पटा के छोड़ना था, वो मैंने कर लिया है। कई कई लोग होते हैं ऐसे, उनको ऐसे लगता है कि आप उनके लिए एक चैलेंज हो, उनको फिर उनके दोस्तों की वजह से, या फिर आप पीयर प्रेशर की वजह से वो ऐसे करते हैं। लोग ऐसे करते हैं, उनको दिखाने, और अरे ये लड़की को या लड़के को मैं पटा नहीं सकती, ऐसा तो है नहीं। शी कैन, आई विल मेक हर गर्लफ्रेंड, और वो बोलेगी आई विल मेक हिम अ बॉयफ्रेंड।
ठीक है, प्रयास करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, फिर उसके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करेंगे, और फिर लगेगा कि ओके आप तो उनके मुट्ठी में आ गए हो, फिर वो चले जाते हैं, फिर एक बड़ा सा पॉज दे के जाते हैं, क्योंकि उनको जो जीत तो मिल गई है, जीत तो उनको मिल गई है, आप तो उनके झांसे में आ गए, पट गए हो, उनको कोई अभी फर्क नहीं पड़ रहा, जीत गए। तो अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? स्टॉप होना है इस रिश्तों को यहाँ पे, या मूव ऑन होना है? ठीक है, तो यही है आपकी ये कहानी है, ठीक है ना। अगर ये आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अब देखते हैं कि क्या है आगे। आगे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स है। अब एस ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है? ये बाधाएं है। उन्होंने आपके साथ में सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दिए, उन्होंने आपके साथ में सारे कम्युनिकेशंस जो करने चाहिए के साधन हैं वो तोड़ दिए हैं। वो कहीं चले गए हैं, चला गया है या चली गई है, ब्लॉक कर दिया है आपको, नहीं उठाने है मुझे आपका फ़ोन, मुझे नहीं आपसे बात करनी है, मुझे नहीं आपको एक्सप्लेन करना है कुछ भी, मुझे नहीं देना है आपको कोई भी क्लियरिटी, सफाई भी नहीं देनी है। ऐसे मोड में आ गए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? अब ये क्वेश्चन का आंसर है, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये है कार्ड कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर आप बहुत दुविधा में हो, अगर आप उस पार्टनर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर जान लीजिएगा, किसी और माध्यम से जान लीजिएगा। अगर आपको कहीं ट्रैवल करके जाना पड़े और ट्रैवल करके अगर उनके बारे में कुछ जानना पड़े तो ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो यूनिवर्स कह रहा है यू शुड मूव ऑन, यू शुड नॉट वेट। आपको वेट नहीं करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैवल करने का कार्ड है। ट्रैवलिंग मीन्स यू शुड मूव ऑन, यू शुड मेक योर ओन पाथ। आप अपना रास्ता खुद बनाइए, उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहिए, क्योंकि वो आपको कुछ भी क्लियरिटी देने वाले नहीं हैं। 1 साल हो गया होगा आपके रिश्तों को, 6 महीने होंगे 2 महीने होंगे, तो आपसे एज अ कंसल्टेंट में एक ही बात कहूँगी, अगर आपके रिश्ते को 1 साल से ज़्यादा हुआ है तो श्योरली आपको मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपके रिश्ते को 6 महीने हुए हैं तो उनके बारे में छानबीन करना शुरू कर दीजिएगा। और बहुत पुराना हुआ होगा आपका रिश्ता तो आपको डेफिनेटली ही मूव ऑन करना चाहिए, यू शुड मूव ऑन। तो क्लियरली आपके कार्ड में तो मूव ऑन आ गया है, वेट नहीं करना है, आपको मूव ऑन करना है। आपके ज़िंदगी के फैसले आपने खुद लेने हैं, ठीक है। तो आपको मैं ओशो जिन कार्ड से गाइडेंस निकालती हूँ, देखती हूँ कि क्या है आपके लिए। ओशो जिन गाइडेंस से गाइडेंस निकाल लेती हूँ, एक ही निकालूंगी क्योंकि 2-3 आएंगे तो फिर वापस से प्रॉब्लम हो जाती है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, यूनिवर्स भी ये कह रहा है आपको अपना पास्ट छोड़ना पड़ेगा। उनकी जो भी यादें हैं उसको आप बैक ऑफ द माइंड रखिए ज़रूर, पर उसके ही इसमें नहीं रहना है। उनके यादों के सहारे आप जी नहीं सकोगे, आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा, आपकी थिंकिंग ब्लॉक हो जाएगी, सब कुछ आपकी लाइफ स्टक हो जाएगी। तो आप अगर लाइफ को स्टक नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने पास्ट को लेट गो कीजिए, क्लिंगिंग
टू द पास्ट मतलब आप अपने पास्ट को होल्ड मत कीजिए, आगे बढ़िए। डोंट, आप इसके दिमाग को, अपने दिमाग को क्लियर कीजिए। जो भी आपकी यादें हैं, जो भी आपको परेशानी है, उसको क्लियर कीजिए। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ टू, ठीक है। और आगे देख लेती हूँ, और एक कार्ड में निकाल ही लिखती हूँ। मास्टर आया है। अब ये मास्टर आया है, इसका मतलब ये है कि आपको चीज़ों को अच्छी तरह से जाननी है। अगर नहीं जान सकते खुद से तो किसी से कंसल्टेंट कीजिए, किसी का एडवाइस लीजिए जो रिलेशनशिप गाइडेंस देता हो। ऐसे व्यक्ति के पास आप कंसल्ट करने जा सकते हो। यही आपका यूनिवर्सल गाइडेंस है। तो देखते हैं व्यूअर्स, आपके लिए इससे और एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। यस नो निकालूंगी मैं इससे, ठीक है। शुड माय व्यूअर्स वेट और शुड माय व्यूअर्स मूव ऑन, देख लेते हैं। एक कार्ड निकालूंगी, रिकंसीडर। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप मूव ऑन होने से पहले एक बार सारी चीजें जांच लीजिए। क्या आपको ऐसा करना सही होगा या नहीं करना होगा। और एक मैं निकाल ही लेती हूँ ताकि कंसीडर करने के बाद क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बात भी देख लेते हैं। नो, एक बार जांच जरूर लीजिए, लेकिन उसके लिए आप रुकिए नहीं, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है आपको वेट नहीं करना है, मूव ऑन करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके और उनके नाम के इनिशियल क्या हो सकते हैं, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जिनके भी इनिशियल्स आएंगे उन लोग को अपने रिश्ते के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सबके लिए ही है, लेकिन हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करे, नहीं करे, और आपको लगता है कि नहीं ये मेरी रीडिंग नहीं हो सकती है, या फिर हाँ मेरी ये रीडिंग हो सकती है। तो इसके थोड़े से इनिशियल आपके और उनके नाम में होंगे, तो ये आपके लिए है। यूनिवर्स आपके पास मेरे थ्रू ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं ना, थोड़े से बिना देखे ही नहीं मैं निकाल रही हूँ। ये रहे कुछ वर्ड्स, ठीक है ना। पहले आया है O Z, ओम, जीनत, Q, कुरैशी, K, काशी भी हो सकता है, कविता भी हो सकता है, P, बबीता, बबली, बबन, बाबू, और ये है D। D मने धनुष, डेविड, कुछ भी हो सकता है। तो ये है आपके इनिशियल हो सकते हैं या आपके पर्सन के इनिशियल हो सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, देखते हैं हमारी दूसरी, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है उनकी रीडिंग क्या है, उनको क्या वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ये रेड कलर की पेन जिन्होंने भी चूज़ की है उनकी रीडिंग क्या आती है देख लेते हैं। पहले दोनों की मैं एनर्जी चेक करूँगी, करंट एनर्जी, उसके बाद में मैं
करंट एनर्जीज निकालूंगी, फिर उसके बाद में दोनों की करंट एनर्जीज निकालने के बाद यस और ये अपनी ये डेक से राइडर वेट डेक से मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए देखेंगे। और फिर उसके बाद में ओशो जेन गेट से डेक से हम गाइडेंस निकालेंगे और इसके बाद में यस और निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम इनिशियल भी निकालेंगे। तो देख लेते हैं आप कोई पर्सन का आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। आपकी करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त। अगर आपकी करंट एनर्जीज मैच कर रही होगी तो आप ज़रूर इस रीडिंग को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, या तो फिर कोई और वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। पेड होती है पर्सनल रीडिंग, मुफ्त नहीं होती। और देख लेते हैं आपके लिए क्या है और क्या आ रहा है। आपके बॉयफ्रेंड की करंट फीलिंग या आपके कपल की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और या फिर आपके पाउस की करंट फीलिंग क्या है। निकाल लिया मैंने कार्ड्स दोनों के लिए और ये मैं साइड में रख लेती हूँ ताकि हमें अच्छे से मिल जाए चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है। देखिए ये 3 कार्ड्स आपके हैं, ये आपके पार्टनर के कार्ड्स मैंने आपके सामने ही सफल करके निकाले हैं। तो आपकी और इनकी करंट एनर्जीज क्या है देखते हैं। पहले आपकी करंट एनर्जीज में क्या है देख लेते हैं। एनवे, पेशेंस और सजग। तो आप ऐसे एनर्जी में हैं, शायद लगता है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, किसी चीज़ को लेके प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है। किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए, कोई प्लानिंग चल रही है आपको और आप बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों का, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है तो आप है ना एकदम जेलस हो गए। सारे लोगों के काम हो रहे हैं और मेरे नहीं हो रहे हैं, इस मोड में है आप। ये बहुत दिनों से चल रहा होगा आपके मन में। अभी आज की करंट फीलिंग भी वही रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी प्लानिंग जो भी हो रही है वो फ्लॉप होती जा रही है। आपका जो मनोबल है, जो पेशेंट लेवल है वो ख़त्म हो रहा है और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है आपको, बहुत ज़्यादा एनवे हो रहे हैं, सबके काम कर रहे हो, भगवान मेरे काम क्यों नहीं कर रहे हो, इस मोड में आ गए हो, जेलसी आ गई है आपकी। आप देख रहे हो कि लोगों के जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो उनके लिए कितना कर रहे हैं और आप अकेले बैठे हैं, कोई आपको पूछ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या मैंने सही पार्टनर को चुना है या फिर नहीं, उसके लिए मैं क्या करूँ, और यही आपके मन में और दिमाग में चल रहा है। आप फिलहाल तो दिखाने के लिए बहुत पेशेंस हो, लेकिन अंदर से आप बहुत रेस्टलेस हो, गुस्से में हो। तो ये आपकी एनर्जी है गाइस, देखिए कितनी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही होगी तो आगे की रीडिंग देख लीजिएगा। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। जस्टिस, 4 ऑफ समर, 10 ऑफ ऑटम्स। आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल भी विचलित नहीं है, बहुत काम है, कूल है और बैलेंस्ड है। उनकी एनर्जी में कोई किसी भी प्रकार की चल बिचल नहीं है, बहुत स्मूथ लाइफ चल रही है। एंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, एंजॉय कर रहे हैं अपनी कंपनी को, एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। आपके पेशेंट्स, आपके पर्सन जो भी है, ही और शी, पाउस, पार्टनर, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो,
वो बहुत खुश है इस वक्त और उनके ज़िंदगी में खुशहाली के साथ साथ में बैलेंस भी है, पैसों का भी बैलेंस है, घर वालों का भी सपोर्ट है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। तो देख लेते हैं ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस कार्ड से देख लेते हैं, शुड यू मूव ऑन और नॉट। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप अपने पार्टनर्स को तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, है ना? सही है ना? ये तो हम जब रीडिंग करते हैं तो ये आपको एक सपोर्ट करता है, आपको एक अंदाज़ा लग जाता है। सही है ना? देख लेते हैं। मैं 5 कार्ड निकालूंगी। 3 हो गए, 4 और एक और 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइड में रख देती हूँ। अब ये कार्ड्स मैंने निकाले हैं तो देख लेते हैं क्या आया है। पहले 9 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। तो गाइस आपके ज़िंदगी में ना ऐसे चल रहा है कि क्या करना चाहिए आपको। जब आपके रिश्ते की शुरुआत हो गई थी तो आप बहुत इंडिपेंडेंट थे, आपको जो चाहिए वो आप कर रहे थे, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपको वो चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे, आपको उनका स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा था। पहले शुरू के रिलेशनशिप में आपके साथ में ये हुआ होगा कि आपको वाओ आप कितना इंडिपेंडेंट हो, आप कितनी एलिगेंट हो, आप कितनी बोल्ड हो, आप कितना सोचती हो, आप इतने बिंदास कैसे हो। उनको अच्छा लगा। फिर वो धीरे 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 आपको समय कम देने लगे, आपके पास कम आने लगे, फिर आपको तो धीरे 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 वो अवॉइड करने लगे। अब ऐसी स्थिति बनी है कि वो आपको ना फ़ोन कर रहे हैं और ना ही आपको कोई मैसेज कर रहे हैं और ना ही आप उनके लिए वेट करना चाहते। आप देखिए वो आप जो भी करते हो वो नकार देते हैं। आप जो भी करोगे वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि अभी वही जो बोल्डनेस है, वही जो आपकी खूबी है उनको पसंद नहीं आ रही है। वही आपकी बोल्डनेस उनको पसंद नहीं आ रही है। वही आपका जो इन बिंदास रवैया है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। ये लड़का और लड़की दोनों भी हो सकते हैं। शायद वो सोच रहे हैं कि आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, आप उनको पैसों का रूप देखा रहे हो, आप उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो, इस तरह से लग रहा है। या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पैसों को लेके ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको पैसों को लेके एडवाइस करते होंगे और इस वजह से उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, अगर मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस है तो मैं आपकी के साथ क्यों जाऊं? दिक्कत यही है कि जब मेरे पास इतनी चॉइसेस है तो मुझे आप ही को क्यों चूज करना है? नहीं चूज करना आपको मुझे। दिक्कत यही है, आपके पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है आपको भी छोड़ के। उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, उनके पास में बहुत ज़्यादा
काम मतलब वर्क हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है, इसकी वजह से वो बिजी हो सकते हैं। बिजी होना एक बात है और चॉइसेस होना दूसरी बात है। काम हर कोई करता है, हर कोई बिजी होता है, नो डाउट, पर अपने पर्सन को वो भूलता नहीं है ना, ठीक है ना। रात को जब भी काम के बाद बैठेंगे, आराम से सोचेंगे थोड़ा देर, तो आपकी तो याद आनी चाहिए ना, लेकिन वो भी नहीं आ रही है। टीवी पे, मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कर रहे होंगे। चॉइसेस है ना, मनोरंजन के तो चॉइसेस है ना उनके पास में। मनोरंजन के इतने चॉइसेस हैं कि वो आपको भूल ही रहे हैं। तो आपके पर्सन के पास बहुत चॉइसेस है और इसकी वजह से भी आपको वो भाव नहीं दे रहे हैं। तो क्या आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन यही है, क्या मूव करना चाहिए या वेट करना चाहिए? तो आपको 5 ऑफ पेंटिकल आया है, इसका मतलब ये है कि आपको मूव करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपके स्वभाव से हर्ट होते हैं। अब आपका वही स्वभाव उनको अभी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे लगता है कि आप अभी उनको डोमिनेट कर रहे हो और उनको ऐसा लग रहा है कि उनका रिलेशनशिप आपके साथ में टॉक्सिक हो गया। और ये टॉक्सिक होने के साथ साथ उन्हें अभी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में गए हो। तो वो तो आपको मूव ऑन कर चुके हैं, आपसे वो मूव ऑन कर चुके हैं। यहाँ पर क्लियरली आपसे वो मूव ऑन कर चुके हैं। आपको वो ज़्यादा यहीं से शुरू हो गया है। उन्होंने आपकी बात मानना छोड़ दिया है। उन्होंने दूसरे ऑप्शंस देखने शुरू कर चुके हैं और उन्होंने आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। तो आपके लिए क्या एडवाइस है? तो आपके लिए भी यही एडवाइस है कि आप भी उस रिश्ते से मूव ऑन कीजिए। फिर भी ओशो से मैं एक कार्ड आपके लिए एडवाइस के तौर पे निकालती हूँ। क्या मेरे पर्सन जो है, व्यूअर्स हैं, उनको मूव ऑन करना चाहिए या उस व्यक्ति का वेट करना चाहिए जो 6 महीने से उनको कांटेक्ट में नहीं है, 2 महीने से नहीं है, 1.5 साल से नहीं है? तो क्या करना चाहिए? यूनिवर्स ने कार्ड्स मेरे पास निकाल दिया है, तो मैं देख लेती हूँ कि क्या करना चाहिए। एक्सपीरियंसिंग, यूनिवर्स कह रहा है अगर आपको अभी भी लेसन नहीं मिला है तो मैं क्या करूँ? कर नहीं सकता, क्योंकि आप इस पोजीशन में आ गए, दर्द में हैं। और आप कितना दर्द सहोगे? आप दर्द भरी लाइफ को ही अपना मान चुके हो। एक्सपीरियंसिंग, दर्द में जी रहे हो। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो रहिए, आपने एक्सपीरियंस कर लिया है, रहिए। पर क्या आप रहना चाहते हो? नहीं ना। तो इस दर्द भरे माहौल से आप प्लीज अपने आप को फ्री कीजिए। दुख भरे माहौल से अपने आप को फ्री कीजिए। जितने कांटे आपको दिल में चुभने थे वो चुभ चुके। आपने उनके साथ में जितना दुख झेलना था झेल चुके। अगर आप उसी स्थिति में रहोगे तो वही आपको मिलेगा। तो प्लीज आप अपने आप को उससे फ्री कीजिए। मैं और एक कार्ड निकालती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि और एक कार्ड निकलना चाहिए। इसके दुख में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, देख लेते हैं। देखिए, माइंड कार्ड आ गया है। माइंड कार्ड नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोचता है ये माइंड। पर अभी आपके ज़िंदगी में थोड़ी सी हल्की रोशनी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। अपने माइंड की सुनिए
और ये एक्सपीरियंसिंग जो कर रहे हैं ना, उससे आप निकल जाइए। उम्मीद थोड़ी सी है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक तो हो ही नहीं रहा है ना। तो आप अपने जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसका इस्तेमाल कीजिए, जो कह रहा है कि आगे बढ़ने चाहिए, ज़िंदगी है। किसी का वेट करते रहोगे, स्टक रहोगे माइंड में, तो कैसे चलेगा। तो आपको मूव ऑन करने की सलाह दी जाती है। मतलब मैं 1% लोगों के लिए कहूँगी कि वो वेट कर सकते हैं, बाकी 99% को मैं कहूँगी कि आपके रिश्ते में दुख है, आप प्लीज़ मूव ऑन हो जाइए। तो देख लेते हैं हम इससे भी, क्या आपके पर्सन आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे या फिर वही चीज़ करेंगे, वही रिपीट करेंगे। यस और नो मैं निकाल लेती हूँ, इससे देख लेती हूँ क्या है। क्या मेरे व्यूअर्स है उनको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कार्ड मैं निकाल लेती हूँ। देखो, देयर इज़ समथिंग बेटर। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन कीजिए। और एक कार्ड फिर भी निकाल लेती हूँ, क्या यह है? नो, आपको इस रिश्ते में नहीं रहना है, मूव ऑन करना है, क्योंकि देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। आपके लिए बहुत कुछ यूनिवर्स ने सोच के रखा है, अच्छा है। तो अच्छा है उसकी ओर बढ़िए, जो बुरा है उसको छोड़ दीजिए, उसका वेट मत कीजिए। तो गाइस, मैं आपके और आपके पर्सन के इनिशियल्स देख लेती हूँ और इस रीडिंग को मैं यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ फिर, ठीक है। थोड़े से इनिशियल्स देख लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये आपके लिए ही थी रीडिंग, कंफर्म हो जाए कि ये आपके लिए ही रीडिंग थी। जैसे भी ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, जितना हुए उतना लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं निकालती हूँ थोड़े से इनिशियल्स, ओके। ये रहे आपके, और आपके नाम में हो सकते हैं या आपके पार्टनर के नाम में हो सकते हैं ये इनिशियल्स। तो देख लेते हैं क्या क्या है। बी, बबली, बंटी, बाबू, जो भी हो सकता है उनका नाम बी से। एम, डबल एम भी हो सकता है आपके नाम में या उनके नाम में। एम इनिशियल्स आए हैं। मुक्ति, मुकेश, मुन्ना। यू से उत्कर्ष, उल्लास, उषा, उर्मिला। जी से गीता, गणपत, गंगा, गोविंदा। पी से प्रतिभा, प्रदीप, डबल पी हो सकता है इसका आपके और उनके नाम में। सी से चंदर, चांदनी। डी से दिनेश, दीपिका। एल से लता, लव। आर से रोहित, रोशनी। तो ये है आपके लिए कुछ इनिशियल्स, हो सकता है आपके नाम में हो या फिर उनके नाम में हो। तो ये गाइस, ये है आपके लिए रीडिंग। मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी, कुछ गाइड किया होगा आपको इस रीडिंग ने। अगर किया होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।